तो बेसिकली अगर आप दीपालपुर का ठूल देखेंगे ना, उसकी बनावट भी ऐसी है, लेकिन तो उनको दूर से नज़र आ जाता था। ये देखिए, पे ना खत देने के लिए आता था। जैसे आप दीपालपुर जाएंगे ना, तो कहते हैं सराइकी ज़ुबान में, जिसका मतलब है ऊंची। जुकाड़ा के नौजवान है। ये देखे जी, ये सैरो तफरी के लिए आए हुए हैं जी बच्चे। क्या बात। चले, आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मोहम्मद आजम समीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं कर रहा हूँ ड्राइव और एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो सतगड़ा एक इलाका है जनाब, उकाड़े की छोटी सी यूनियन कौंसिल है और ये छोटा सा टाउन है, लेकिन हिस्ट्री और तारीख के अतबार से बहुत बड़ा है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने सतगड़ा देख लिया ना, तो आज से 200 साल या उससे पहले का कल्चर आप देख लेंगे। तो ऐसा ही एक यहाँ पे कल्चरल मोनूमेंट है जी, एक पुराना पोस्ट ऑफिस है जिसको हम ठूल कहते हैं। ये इस तरह के ठूल आपको दीपालपुर में मिलेंगे और दूसरे इलाकों में भी है, हासिलपुर में भी है, कायमपुर में भी है, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका मकसद ये होता था कि ये पैगाम रसानी का काम करते थे। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वो ठूल कैसा है। और ये भी लोग कहते हैं कि उससे पहले वहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट थी, तो वो भी हम देखेंगे साथ साथ। तो वीडियो में बंदे रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये ठूल, इसके बहुत सी चीज़ें हैं जी। मैं आपको क्या क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें तो मैं, ये आसम साहब हैं, गिलानी साहब, इनसे भी पूछूंगा। कुछ चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ना सर, ये बेसिकली ठूल ही है। ऐसा ठूल आपको दीपालपुर में मिलेगा। डेरा बक्का एक गांव है हासिलपुर के रोड पे, वहाँ पे भी आपको ऐसा ठूल मिलेगा। ठीक है, ये वाकई डाक के लिए होता था, लेकिन ये हर 80 किलोमीटर के बाद होता था। एक ऐसे कहते हैं, एक दीपालपुर में, एक फिर आगे हुजरे में। हाँ। ऐसे करके इसने ना मतलब सात है, तो उनके दरमियान सतगड़ा, इसलिए इसको सतगड़ा कहा। हाँ, ये मेरा बिलीव है, क्योंकि मैंने इनको देखा है ना 4-5, तो मैंने शायद आपको 4 साल पहले भी बताया था कि अगर आप दीपालपुर का ठूल देखेंगे ना, उसकी बनावट भी ऐसी है, लेकिन वो इस तरह नहीं बना हुआ। असल में इसमें ये चीज़ें हैं कि ये वाला जो ठूल है ना, ये एक पहले ऑलरेडी जो माउंट था ना, उसके ऊपर ही बना दिया गया ताकि ऊंची जगह हो और ऊंची जगह पे लोगों को जो पैगाम रसानी को, क्योंकि दूर से लोग आते थे, घुड़सवार आते थे, तो उनको दूर से नज़र आ जाता था। तो ये हमारे लिए तो ये शुरू से जब हम देखते हैं, ये सतगड़ा की पहचान थी। हाँ। जब लोग यहाँ उकाड़ा से आते हैं, तो ये जब ये इस पे नज़र पड़ती है, तो लोग कहते हैं सतगड़ा आ गया। तो देखते हैं जी, ये वाकई यहाँ पे ये छोटी ईंट है, लेकिन छोट पर चढ़ते हैं जी इसके अंदर। अब इसे हम ठूल को देखते हैं जी। ये देखिए, ये जी इसके अंदर का पार्ट। आप यहाँ से चढ़े हैं जी? आप तो चढ़ गए, मैं भी चढ़ जाऊंगा। अच्छा जी, ये ठूल था बेटा, ठूल। ये उस दौर में ना, जो पैगाम रसानी होती थी ना, तो वो इन्हीं चीज़ों से होती थी। एक घुड़सवार आता था, वो 80 किलोमीटर पे ना खत देने के लिए आता था। जैसे आप दीपालपुर जाएंगे ना जी, तो वहाँ पे भी इस तरह का आपको ठूल मिलेगा। इसके ठूल भी कहते हैं, इसको और भी बड़े नाम है, ठूल कहते हैं सराइकी ज़ुबान में। अच्छा। जिसका मतलब है ऊंची ज़मीन। तो यहाँ पे एक घुड़सवार आता था, जो यहाँ पे घुड़सवार होता था उसको चीज़ें दे जाता था, जो इस इलाके के, वो सारे इलाके वालों। हाँ, तो ये पोस्ट ऑफिस ऐसे समझ लें, उस दौर का पोस्ट ऑफिस कह लें। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये ईंटें बनती हों, ये देख रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो ईंटें यहाँ पे गिरी हुई, वो इसी की ईंटें जो गिर के नीचे ऐसे भी बिखर गई हैं। तो ये बड़ी प्रोबेबिलिटी है। और ये आज से 1818 और 4000 साल पहले का ठूल है। ये 4000, ये जो टीला है ना, ये 4000 साल पहले का है। ये तो खैर बाद का है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बाद का है, लेकिन ये जो माउंट है ना, ये 4000 साल पहले। ईंटों का वजन भी काफी है। हाँ, 3-3 किलो की होती थी उस दौर में। इसके अलावा भी कोई और जगह आउटिंग वाली है? हाँ, इधर तो और बहुत, आप जाएंगे उधर, वो आपको वो सामने वो मंदिर नजर आ रहा है, वो मंदिर है। इसके अलावा आप वो अंदर जाएं, वो चाकरे आज़म मरिंद है, वहाँ पे रजेश खन्ने का घर भी पूछ के देख के आओ।
आप किस शहर से हो? हम उकाड़ा गए। आप उकाड़ा गए हैं तो उधर जाएंगे ना तो आप उससे पूछो कि राजेश खन्ना का घर देखना है अच्छा, तो वो भी देखे जनाब, आपको मज़ा आएगा। नाम भी वही से लेकिन हमें हाँ, डिस्कवर विद मास और मोहम्मद आजम समीर, डिस्कवर विद मास। और ये 2 चैनल है उन पे। आज आप इधर आओ ना ज़रा, आपको भी ज़रा लेकर आए जी। आप माशाल्लाह उकाड़ा के नौजवान हैं, ये देखें जी, ये सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं जी बच्चे, क्या बात है। चले दोस्तों मेरे साथ हैं जी आसम गिलानी साहब, उनसे पूछते हैं। जब मैंने अपने बचपन में इसको देखा, नाउ आई एम 50 इयर्स ओल्ड। अच्छा, वाह जी वाह। तो मैंने जब इसको बचपन में देखा तो ये ऐसे ही देखा। अच्छा। इससे पहले के जो मेरे फोरफादर्स है या मेरे आबाओ दादा, उनसे जो बात चली आ रही है वो ये थी कि ये पहले एक ठुलनुमा जगह थी, और ये जो ऊपर आपको अभी जिसके पास हम खड़े हुए हैं, ये जगह ऊपर इसके बनाई गई। इससे कैसे लगता है कि यहाँ जो ईंटें हैं पहले अवेलेबल नहीं थी। ये छोटी ईंट जो आपको इधर इर्द गिर्द फैली हुई नजर आ रही है, वो इसी की टूट के वहाँ गिरता है। कि ये जो ठीला है, जिसको पोस्ट स्पॉट भी, पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं, कि यहाँ हर मतलब 80 किलोमीटर पे बताया गया है कि यहाँ होते थे। ये 7 हमारा गांव जो है 7 ऐसे टीलों से ये घिरा हुआ है। ये इसको इसलिए भी शायद सतगरा कहते हैं। तो ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का भी काम करता था, और उससे पहले बिफोर इट वाज यूज्ड एज अ पोस्ट ऑफिस, इससे पहले ये ठीला नुमा जगह थी जहाँ पोट्री को पकाया जाता था आग जला। तो दोस्तों ठुल के रिलेटेड और बहुत सी बातें हैं, मैं आपको इस तरह के ठुल और भी बताता हूँ। एक तो डेरा बक्का है जी हासिलपुर के पास, एक दीपालपुर के पास है, एक इसके साथ साथ तोलंबा के पास है। इसके अलावा और भी बहुत सी सिटी हैं जहाँ पे आपको ठुल मिलेगा। तो ये उस दौर का जी पोस्ट ऑफिस है जी, ठीक है, इसको आप देख लें। वो सतगड़ा और ये पोस्ट ऑफिस, ये सारा सतगड़ा। तो दोस्तों ये है जनाब पोस्ट ऑफिस उस दौर का, जो आप जिसको हम ठुल भी बोलते हैं, ये उसी दौर में मौजूद था। और इसी तरह के आपको दीपालपुर में, दूसरे इलाकों में भी मिलेगा। तो यू रियली इंजॉयड इट। जब कभी भी आप सतगड़ा में आए तो इस ठुल को ज़रूर देखें। अच्छा जी दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको अभी मैंने नहीं बताई, लेकिन मैं आपको रिकैप में बता रहा हूँ। वो ये है कि ये जो ठुल है ना, बेसिकली ये ठुल एक सराइकी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये चोलिस्तान डेजर्ट में उसके आसपास लोग इस टीले को, इस तरह के टीले को ठुल कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये एक पोस्ट ऑफिस है। इस तरह के पोस्ट ऑफिस 4-5 हैं जो मैंने देखे हैं, मे बी मोर देन 4 और 5 और 10 के आसपास है, जो कि आपको उकाड़ा से लेकर भावलपुर से आगे होते हुए दीपालपुर और वापस आएंगे तो उधर हासिलपुर ये यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत सी मिथ्स हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ये सतगड़ा इसलिए इसको कहा जाता है, जो कि मेरा बिलीव है। आज से 5-6 साल पहले जो मैंने सेटल्ड किया कि ये 7-8 ठुल के दरमियान ये गांव था, इसलिए इसको सतगड़ा कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं वो ये बिलीव नहीं रखते। तो बेसिकली ये जो वॉच टावर था ये 80 किलोमीटर के फासले पे बनाया जाता था। घुड़सवार होते थे जो लेटर यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाते थे। और ये जो ठुल है ना, इनका जितने भी है यहाँ पे वॉच टावर या जिसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, इनका फासला 80 किलोमीटर ही बनता है आज के दौर के हिसाब से। दूसरा, यहाँ पे आपको ये पॉटरी भी मिलेगी और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, और लोग इनको एग्जामिन भी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता बेसिकली यहाँ पे है क्या। ये जो आसम गिलानी साहब हैं, ये यहाँ पे पढ़ाते हैं, टीचर हैं, स्कॉलर हैं। तो ये इन चीज़ों को समझते हैं कि बेसिकली ये पोस्ट ऑफिस है और साथ में ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो सतगड़ा में इस तरह के आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। सो यू शुड डू विज़िट सतगड़ा। तो मेरा तो टूर हो गया जी ख़त्म सतगड़ा का, लेकिन सतगड़ा में मैंने और बहुत सी चीज़ें देखी हैं, जिनमें ये पोस्ट ऑफिस है, मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, किला है, राजेश खन्ना का घर है, एक छोटी सी बस्ती है जो पुराने लोगों के घरों से भरी पड़ी है। तो व्हेन एवर यू हैव चांस, मैं ये कहता हूँ इन माई सजेशन कि आपको ये ठुल ज़रूर देखना चाहिए। ये पोस्ट ऑफिस अपने अंदर बहुत सी स्टोरीज़, बहुत सी कहानियाँ लिए
बैठा है, लेकिन लोग इस पर रिसर्च नहीं करते। और यकीन जाने जब आप यहाँ पे आएंगे आप हर चीज़ से बेखबर हो जाएंगे और आप बिल्कुल रिक्रिएशन के मूड में आएंगे। जिस तरह के ये नौजवान हैं जो यहाँ पे घूमने आए, और ये बेसिकली उकाड़ा के नौजवान हैं। जब मैं इनको ब्रीफ़ कर रहा था सो दे वर रियली सरप्राइज्ड। हमें असल में बताया ही नहीं जाता, तो लोगों को चाहिए जो स्कॉलर हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियन हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, लोगों को ब्रीफ़ करें। थैंक यू सो मच।